अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि यहूदी कौन है और उनका मज़हब क्या है और किस नबी के मानने वाले हैं। क्या कभी मज़हब इस्लाम से यहूदियों का कोई ताल्लुक़ रखा है? इन तमाम बातों को जानने के लिए आप सभी हजरात इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहूदी यहूद की जमा है जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा से मंसूब हैं। यहूदी यहूदियत मज़हब के पैरोकारों को कहते हैं जो कदीम बनी इसराइल की औलाद हैं। दुनिया भर में यहूदियों की तादाद, मौजूदा तादाद जो है उसका मुकम्मल अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, ताहम उनकी तादाद 12 से 14 मिलियन के दरमियान है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में है। यहूदियों की तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, यहूदियों की तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के भी 2 बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और एक हज़रत ईसू। हज़रत ईसू के बारे में मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि वो पैगंबर नहीं थे, बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यहूदा था। यहूदी का लफ्ज़ उसी यहूदा से मंसूब है। दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए वो सारे के सारे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? इसराइल। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, यानी बनी इसराइल, यानी इसराइल की औलाद यहूदी कहलाए। उनका असल मजहब कौन सा था? उनका असल मजहब इस्लाम ही था। बनी इसराइल जब भी दीन के मामले में इनहराफ का शिकार हुए तो अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे। चुनाचे हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत दानियाल, हज़रत उज़ैर, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सब बनी इसराइल के नबी थे और यहूदी उन सब अंबिया को मानते थे। अलबत्ता वो बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर और रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम पैगंबरों के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और अभी तक आखिरी पैगंबर के इंतजार में है। सबसे बड़ा क्लैश यही है कि वो अभी तक आखिरी पैगंबर के इंतजार में है। इसी तरह यहूदी तौरात के तमाम आसमानी सहाइफ को अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा मानते हैं, लेकिन इंजील और कुरान को नहीं मानते। यहूदियत इब्राहिमी अध्ययन में से एक दीन है जिसके मानने वाले इस्लाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम या बनी इसराइल कहलाते हैं, लेकिन तारीखी मुतालिया में ये दोनों नाम इस कौम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसका तौरात के जुज़ खुरूज में जिक्र है। इसके मुताबिक बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ाद करवाया। फिरौन की गुलामी से बनी इसराइल को किसने आज़ाद करवाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और बहर अहमर पार करके जजीरा नुमा सीना में ले आए। हालांकि यहूदियत में कई फिरके हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी है, मगर दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुतरा पे है, ना किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। यहूदियत की सबसे अहम दीनी किताब तौरात है, जो ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि ईसाईयत और इस्लाम में भी इस्लामी किताबों में, आसमानी किताबों में शुमार की जाती हैं। तौरात को अक्सर अंग्रेजी में तिब्रानी बाइबल भी कहा जाता है। तौरात बाइबल में शुमार है। तौरात में कायनात और इंसान की तख्लीक का किस्सा दर्ज है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। नूह अलैहिस्सलाम और सैलाब को बयान करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिसालत, शादी और बेटों का किस्सा बयान करता है। तौरात की इस कहानी का मकसद बयान करना यह है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक वादा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकामात की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी बड़ी कौमें पैदा करूंगा। यहूदियों के यहाँ रोज़ की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर के फ़र्ज़ हैं और शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। तमाम इबादत फ़र्दन भी अदा की जा सकती हैं और बाजुमात भी, ताहम बाजुमात अदा करने में फजीलत है, ख़ुसूसन इसलिए कि जुमात जब इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल हाजिर होती है। जुमात को पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की ज़रूरत होती है, वरना एक साथ रह के भी इबादत फर्दन ही कबूल हो जाती है।
یہودیت کے کئی مذاہب میں 10 مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے اور کئی میں 10 افراد کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ موجودہ دنیا میں یہودیت کی 5 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہ آرتھوڈوکس، قدامت پسند، ریفارم تنظیم نو کی حامی اور انسانیت پرست ہیں۔ ہر گروہ کی عقائد اور مذہبی تقاضے حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ دوستو، یہ تو تھے یہودیت کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان تمام انفارمیشن کا بحیثیت مسلمان ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو تمام علوم سے آشنا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں کوئی تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔